नमस्कार। सनशाइन क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमें ज्ञात है कि हम सभी जेटेट और सीटेट की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में जेटेट और सीटेट के सिलेबस के संक्षिप्त रूप को समझने का प्रयास किया था और हमने कहा था कि आगे हम लोग हर एक पार्ट का अलग अलग रूप को समझेंगे। आज हम उसी के अगले कड़ी को लेकर आए हुए हैं और आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अलग अलग टॉपिक वाइज को समझेंगे कि आखिर ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कितने नंबर के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कितने नंबर के सवाल पिछले एग्ज़ाम में हमारा आया हुआ है। तो इस अनुसार से हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज़रूर जुड़ के रहें। सनशाइन क्लासेस रेडी टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें। वहां प्रत्येक दिन रात 8 बजे जीके क्यूज यानी या कह सकते हैं कि जेटेट और सीटेट का क्यूज जो है करवाई जाती है और वहां से आप अपने पढ़ाई का आकलन सही तरीके से कर सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे मनोमस्तिष्क में कितना बैठ रहा है। शुरू करते हैं। हम लोग आज शुरू करेंगे। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर डिस्कशन करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हमने भी 12 टॉपिक्स लिखे हैं, लेकिन इसमें कुल 22 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो 22 टॉपिक्स पे अलग अलग डिस्कशन करेंगे। पहला है कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम हमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कुल 22 टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम पहले टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि पहला टॉपिक क्या कह रहा है। विकास की अवधारणा। विकास आखिर है क्या, किस प्रकार हम वृद्धि और विकास में बहुत अंतर है। वृद्धि करना और विकास करना एक अलग पक्ष है, तो वृद्धि और विकास में अंतर देखेंगे इस टॉपिक्स में और साथ में वृद्धि कब होता है, विकास कब होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इसका अधिगम के साथ क्या संबंध है, सीखने के साथ क्या संबंध है, हमारे शिक्षा के साथ, बच्चों की शिक्षा के साथ इसका क्या संबंध है। अब सवाल ये उठता है कि इस टॉपिक से एग्जाम में कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, जेटेट तो हमारे झारखंड में मात्र 2 ही बार हुआ है, 2013 में, 2016 में। तो उसके अनुसार अगर एनालिसिस किया जाए तो 2013 में इससे जो है वो 3 प्रश्न पूछे थे और 2016 में 2 प्रश्न पूछा था। अगर सीटेट की बात करें तो लगातार 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसमें लगातार या तो 2 क्वेश्चंस या तो 1 क्वेश्चन पूछते आ रहा है या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछा है। 2-3 क्वेश्चन जो है इससे हमेशा आते रहता है। तो ये टॉपिक हमें अगर पढ़ेंगे तो हमारे लिए मान के चलते हैं कि 3 नंबर हमारा क्लियर करेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहले टॉपिक्स विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम, ये हमारे लिए कितना नंबर मार्क्स देगा, तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स। दूसरा है बाल विकास के सिद्धांत। क्या है? बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत यानी बहुत सारे लोगों ने, जैसे पियाजे, कॉल्सबर्ग, वाइगोत्स्की आदि लोगों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। इन लोगों ने बाल विकास के किस तरह बालक बढ़ता है, किस तरह बालक के जीवन में परिवर्तन आता है, किस तरह बालक की सोच में परिवर्तन आता है, किस तरह बालक के ढंग में परिवर्तन आता है, वातावरण के साथ, समाज के साथ, इन सारे गतिविधियों को देखकर हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये छोटा टॉपिक्स है और इसे हम लोग आसानी से सीखेंगे कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र में जो हम लोग हैं बाल विकास के सिद्धांत की क्या अवधारणाएँ हैं, क्या गतिविधियाँ हैं। अगर हम बात करें इस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक से हमेशा देखा गया है कि 1 या 2 सवाल पूछा गया है। ज़्यादातर एग्जाम्स में 2 सवाल पूछे गए हैं, ज़्यादातर बार जो है 2 सवाल पूछे गए हैं। तो हम मान के चलेंगे कि इससे 1 या 2 सवाल जो है पूछे जाएंगे। तीसरा है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। आनुवांशिकता डीएनए हमारे बेटे बेटियों का जो जीन है हमारे से मिलता है और हमारे बेटे बेटियों का स्वभाव जो है हम सभी से मिलता है। आपको ये ज्ञात होगा, बाल का कलर, आँखों का कलर, स्वभाव, हल्का सा लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, कुछ तरीके से जो है हम और हमारे बेटी जो बेटा बेटी जो है लगभग समान होते हैं। तो उन आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव,
अगर हम कहें कि हम जो है इंडियंस हैं और हम अमेरिका में बस गए हैं तो हमारे बेटे बेटियां अमेरिका के जैसे होंगे, हमारा प्रभाव उसी तरह होगा। ठीक है, हमारे बेटे बेटियां जो हैं, गुण जो है हमारा भारत के जैसा या हमारे जैसा होगा, लेकिन उसका वातावरण का प्रभाव मतलब उसकी बाहरी रूपरेखा जो है अमेरिका के जैसा हो जाएगा और वो गोरा चिकना पैदा होगा। लेकिन गोरा चिकना पैदा हो सकता है या फिर पैदा होने के बाद गोरा चिकना हो जाए। तो अगर हम इसकी बात करें कि आनुवंशिकता और वातावरण के प्रभाव से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये लगातार देखा गया है कि 1 नंबर के या 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 1 नंबर के सवाल इससे जो है या 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 3 नंबर का भी सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन ये बहुत कम हो रहा है। 1 नंबर 2 नंबर हमेशा सवाल पूछा जाता है, 3 नंबर का सवाल कभी कभी पूछा जाता है। तो हम मान के चलेंगे कि 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल इससे पूछे जाते हैं। आगे आता है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया का मतलब है कि समाज में जो हमारा रूप रंग है, जिस समाज से जिस ढंग से हम लोग आते हैं, हमारा समाज एक बहुत इंपॉर्टेंस काम करता है बच्चे के विकास में। बच्चा डेवलप जो करता है, पहला जो उसका स्कूल होता है वो घर होता है, और घर के बाद जो उसके अगल बगल का जो समाज है वो उसके सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। तो समाज जो है बच्चे के स्वभाव पे, बच्चे के गुण पर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जैसे अगर हम कहें कि एक उदाहरण के तौर पे ले लें कि मान लेते हैं कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ डेली झगड़ा होता है, डेली बहुत सारे किचकिच होते हैं, डेली प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो बच्चा उस चीज़ को सीखकर बच्चा भी उसी प्रवृत्ति का होना शुरू हो जाएगा, उसके मन में भी चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसके मन में भी अजीब तरीके से गुण दिखाई देने लगेगा। अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इससे कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो इससे लगातार 2 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। हमेशा सभी एग्जाम्स में 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, यानी 2 सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पियाजे, कोर्सबर्ग और वाइस-गोत्स्की के सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर में रखते हैं। अगर इससे हम लोग देखें तो कभी कभी इससे 3 नंबर का, 4 नंबर का, कभी 6 नंबर का तक का सवाल पूछा गया है, यानी एक ही से 6 सवाल पूछे गए हैं। इस तरीके से देखें तो 3 नंबर से तो पूछा गया, 3 नंबर से तो कम नहीं हुआ है, 3, 4 और 6 नंबर के भी सवाल इससे आते रहे हैं हमेशा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं गतिशील शिक्षा का अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए हम लोग की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित नहीं है। आज की शिक्षा जो है अगर हम लोग देखें सही तरीके, सही मायने में, तो बाल केंद्रित नहीं है, बालकों पे केंद्रित नहीं होती है। अब शिक्षा अभिभावक केंद्रित हो गई है, मतलब अभिभावक जो चाह रहा है वही बच्चा को बनाना है। लेकिन हम लोग अगर बच्चा को सही तरीके से सीखना है, परख करना, हम शिक्षक बनेंगे, आने वाले कल में हम शिक्षक हैं, तो हमें बच्चे के सही गुण को परख करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बालक क्या चाहता है, बालक की क्या अवधारणाएं हैं, बालक किस और उसकी रुचि है, इन शिक्षाओं पर जोर देने के लिए इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और प्रगतिशील शिक्षा मतलब बालक कितनी गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिस और उसे आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे, इसकी अवधारणा को सीखेंगे हम लोग इस बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील अवधारणा में। और ये इससे अगर देखा जाए तो इससे लगातार 2 या 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी देखा गया है 2 या 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि निर्माण कब होता है? बुद्धि निर्माण की बात करें हम लोग तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो हर एक चीज़ को पकड़ना चाहता है और वो हर एक चीज़ को पकड़ने के लिए घसकता हुआ आगे जाता है। लेकिन जब बच्चा, उसको लगता है कि हर एक चीज़ हमारे लिए अजूबा है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके अंदर समझने की शक्ति आ जाती है, तो वो उस चीज़ों को पकड़ना नहीं, ले लेना चाहता है। मतलब अपने आप मेहनत नहीं करना चाहता है, वो रोता है, चिल्लाता है, अभिव्यक्ति करता है, जिससे उसके गार्जियन जो है उस चीज़ को उसके पास ला के दे देते हैं और वो चुप हो जाता है। तो उसके अवस्था में उसे देखा कि 5 से 6 साल की उम्र में उसके बुद्धि निर्माण की चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा आने लगती है। जब वो बच्चा वातावरण के साथ जुड़ता है तो उसके अंदर बुद्धि निर्माण की चीज़ें बढ़ते रहती है। तो हमें
बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बच्चा का बुद्धि निर्माण कैसे होता है और वो बहुआयामी के साथ कैसे डिस्कशन करता है, कैसे वो आगे बढ़ता है। और अगर देखें तो इस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल आते रहे हैं, तो इस टॉपिक से हमेशा 2 या 3 सवाल आते रहे हैं, कभी कभी इससे 4 भी सवाल आया है। तो इसमें अगर देखें तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। आगे है 8वां नंबर, भाषा एवं चिंतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि आखिर हमारी भाषा की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे समाज में, और भाषा के साथ चिंतन की क्या आवश्यकता है। हम जो सोच बोल रहे हैं उसमें हमारी सोच कैसे मैच कर रही है, हम जो बोल रहे हैं उसमें हमारी पूर्ण रूपेण जो है सभ्यता के साथ कैसे जुड़ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देके देखें आपको, मान लेते हैं कोई माता पिता है, वो हमारे गांव का ही था, आपके ही गांव का था, आपके जैसा था, हमारे साथ ही पढ़ा था, हमें लगा कि, लेकिन वो जाके लंदन में बस गया और वह इंग्लिश बोलने लगा। उसके बच्चे भी जब पैदा होंगे और वो अपने बच्चे के साथ जब आएगा तो इंग्लिश बोलेगा, वो इंग्लिश सीखेगा। तो भाषा जो है वो निर्भर नहीं करता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, भाषा निर्भर करता है वातावरण पे और साथ में उसके परिवार के लोगों पे कि वो उसे क्या सिखाना चाहता है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे बच्चे, अब हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अब हिंदी सीखें, तो हम लोग बच्चे के साथ, अलग बात है कि अपने माँ के साथ, दादी के साथ और पुराने लोगों के साथ हम लोग खोटा में बात करते हैं या किसी अन्य अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं जो घरेलू भाषा उसमें बात करते हैं, लेकिन हम अपने बेटे बेटियों के साथ हिंदी में बात करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि वो हिंदी भाषा को सही तरीके से सीखे। या अगर हम अंग्रेजी में अच्छे हैं तो अंग्रेजी में बात करने का कोशिश करते हैं, जिससे अंग्रेजी भाषा का भी वो ज्ञान सीख सके और लोगों के बीच संभावनाएं के साथ खड़ा होने में आसान हो। तो भाषा एवं चिंतन एक अच्छा टॉपिक्स है इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, और इससे अगर देखें तो लगातार 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता आ रहा है, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इससे लगातार पूछते आ रहा है। आगे समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इस टॉपिक की बात करें तो समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे की बात करें, टॉपिक तो बहुत बड़ा है। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है, लेकिन पुरुष प्रधानता के कारण अगर समाज की बात किया जाए तो सिर्फ पुरुष समाज को निर्माण नहीं करती है, उसमें महिलाओं की अहम भूमिका होती है। तो इन मुद्दों पर क्या चर्चा हुई है, इन मुद्दों पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिला है, लोगों ने इसके बारे में क्या धारणाएं दी, लोगों ने क्या अवधारणाएं प्रस्तुत की है, लोगों ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, इन सारे विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जैसे हमने कहा कि हमारा समाज अलग तरीके से समझता है, उसी तरह हमारे जो सिलेबस बनाने वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ों को नहीं समझते हैं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इससे लगातार 1 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं, 1 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल इससे हमेशा के लिए आता है। ये देखा गया है, कभी कभी 2 सवाल आ जाते हैं, लेकिन लगातार 1 सवाल आता रहा है। आगे है व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी गुण के साथ पैदा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति का गुण पहले व्यक्ति के गुण से अलग है। तो पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से विभिन्न है, हम आपसे अलग हैं, आप हमसे अलग हैं। हमारे अंदर जो क्वालिटी है हो सकता है आपके अंदर ना हो, आपके अंदर जो क्वालिटी है हो सकता है हमारे अंदर ना हो। इन सारे व्यक्तिक विभिन्नताएं जो है हमारे समाज में बहुत बड़ी पैमाने पे है, और इन व्यक्तिक विभिन्नता को अगर हम देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र में पढ़ना है। अगर इससे देखें तो इससे लगातार 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन पूछते आ रहा है। हम 2 या 3 मार्क्स कह रहे हैं, इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछते आ रहा है। आगे है अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन, जो हमने सीखा उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे होते तो उसका मूल्यांकन एग्जाम लेके करते हैं, तो बच्चा जो सीख रहा होता है अपने उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो ये जो मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत अच्छा
प्रक्रिया है जिससे हम लोग लोगों के साथ मतलब बच्चों के साथ जो है सही तरीके से जुड़ पाते हैं कि आखिर जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को, जो बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं हम, वो बच्चा सीख रहा है कि नहीं, उसे बिना बताए हमें मूल्यांकन करना है। और उसे बिना समझे मतलब उसको ये कहे बिना कि हम आपका मूल्यांकन कर रहे हैं और आपको मूल्यांकन करना है, इसमें कौन कौन सी विधा सामने आती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन इससे आते रहा है, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते रहा है। 12वां टॉपिक जो है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। देखिए उपलब्धि एक बहुत बड़ा शब्द बन जाता है, उपलब्धि जो है एक बहुत बड़ा शब्द बन जाता है। जब कोई बच्चा उपलब्धि उसकी छोटी सी क्या होती है, वो मैच में जीत जाता है, कोई प्राइज लेके आता है, किसी क्यूज कंपटीशन में अपने आप को साबित करता है, कोई भाषण प्रतियोगिता होता है उसमें अपने आप को साबित करता है, किसी तरह की भी उपलब्धि उसकी छोटी, जब बचपना उसका होता है तो छोटी उपलब्धि उसके लिए बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो 100-220 बच्चों के बीच जो है अपने आप को देखता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं। तो उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण, उसके अनुसार जो उसके पास जो उपलब्धि आया उससे उसके स्वभाव में क्या परिवर्तन आ रहा है। बच्चा वो ज़्यादा अपने आप को अच्छा समझने लगा है, बच्चा सबसे ज़्यादा तेज़ समझने लगा है अपने आप को, इससे बच्चा कमज़ोर हो सकता है। अगर वो उपलब्धि को ज़्यादा अच्छा मान ले और अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझने लगे तो बच्चा की कमज़ोरी आने की क्षमता होती है। तो साथ में उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है और प्रश्नों का निर्माण करने की प्रक्रिया को हमें देखना है। अगर इससे देखें तो लगातार 1 या 2 नंबर का सवाल पूछते आ रहा है। ठीक है, तो हमने इस पर 12 पॉइंट्स का डिस्कशन किया। हम 12 भाग को अलग अलग पढ़ेंगे, कुल 22 भाग हैं। इसके बाद के वीडियो में आपको 10 भाग जो बच रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी टॉपिक्स को सही तरीके से लिखें। आपको जब पहले पता होना चाहिए कि हमें किस बुक्स में क्या क्या चीज़ पढ़ना हो, तो आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा। तो हम अगर इसे आसानी तरीके से समझ लेंगे कि इससे कितना नंबर का सवाल पूछ रहा है, कितना मार्क्स का सवाल कैसे पूछ रहा है, तो हम आसानी से इसे पढ़ने में हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि जेटेट और सीटेट की पढ़ाई अब आसान है। अब हम आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से जेटेट और सीटेट की पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ में ज़रूर से ज़रूर ये ध्यान रखें कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर जुड़ें। रात 8 बजे प्रत्येक दिन बाल विकास शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, क्षेत्रीय भाषा, अलग अलग का क्यूज के माध्यम से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आप हल करके अपने पढ़ाई का आकलन कर सकते हैं कि साथ में जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी हमारा बहुत कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, कि हमें बेसिक से पूरा पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ।